एकमात्र जीवन में अगर ये आशा बन गई कि अब स्नेहमयी वृंदाटवी का आश्रय लेकर प्रिया प्रीतम के जनों के संग से अब प्रिया प्रीतम के प्रेम रंग में उन्मत्त होना है, बस बात बन गई। पर ये एकमात्र आश्रय नहीं ले पाते। निज सर्वनाश करमात्म सुहृद श्रुतदार मित्र परिवार गणम परिवंचय कर ही दृढ़ बुद्धि रहम प्रपलायाम हरि केलिवनम। ये जो हरिजू का केलिवन है, प्रिया प्रीतम का श्रीधाम वृंदावन, इसका आश्रय वो नहीं ले सकते जो अपना सर्वनाश करने पर उतारू है, अपने भयानक शत्रु हैं। कौन? जो स्त्री में आसक्त है, जो सुहृद जनों की ममता में फंसे हैं, जो पुत्र मित्र परिवार और धन के गर्व में हैं, वो कभी दैन्य होकर वृंदावन का आश्रय नहीं ले सकते। वृंदावन में रहते हुए भी वो ऐसे हैं जैसे जल में मेढक और मछली दोनों रहते हैं, पर मेढक से जल से और थल से कोई अंतर नहीं है। पर मछली नहीं रह सकती जल के बिना, वो प्राण त्याग देती है। दादुर पर क्या प्रभाव पड़ता है मेढक पर, ऐसे ही रसिक जन वृंदावन के बिना जी नहीं सकते मछली की तरह, और वो दादुर की तरह है, माया में भटकता हुआ जीव वैसे ही रह रहा जैसे माया में रह रहा है। पता नहीं कब प्राण छूट जाए। तो राधा राधा राधा, हम भजन को कल के लिए या किसी कर्तव्य की पूर्णता के लिए न त्याग दें कि ये कर्तव्य हो जाएगा तब भजन करेंगे, या आज तो हम बड़ी समस्याओं में हैं, कल हमारे अनुकूल समस्या आएंगी तब हम भजन करेंगे। अपना सर्वनाश मत कीजिए। निष्किंचनो नित्य विविक्त सेवी वृंदावने दैवत वृंद वंदे श्री राधिका माधव नाम धाम द्वयम कदा भाव भरेण सेवे। आहा, निष्किंचन होकर वृंदावन में रहूंगा। निष्किंचन कहते हैं प्रभु के सिवा कोई आशा भरोसा बल नहीं। प्रभु के सिवा अगर कुछ भी आशा है, भरोसा है, बल है, अरे और करे तो करने दो, तुम तो महलवासी हो, तुम्हें क्यों विश्वास नहीं होता श्री जी पर? अरे ये महल है, महारानी जो बैठी है, अनंत शक्तियों से संपन्न उनकी सहचर्या है, आपको पता नहीं। आप आश्रय नहीं ले रहे हो, आप व्यर्थ में भटक रहे हो, समय नष्ट कर रहे हो, अशांत हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, अपना पतन कर रहे हो। देखो, रस में नाम, रस में धाम, यही हमारा जीवन है। पर इसको जीवन वही बना सकता है जिसने अन्य आश्रय नहीं लिया हुआ है। खुली बात है। निष्किंचनो नित्य विविक्त सेवी, जो निष्किंचन है प्रभु के सिवा, जिसके पास कोई और आश्रय नहीं, कोई भरोसा नहीं, कोई बल नहीं, वो चक्रवर्ती सम्राट भी निष्किंचन हो सकता है। और यदि एक कमंडल, एक लंगोटी का भी तुम्हें ममता और आसक्ति है तो आप निष्किंचन नहीं कहे गए। प्रिया प्रीतम के सिवा किसी का आशा नहीं, किसी का भरोसा नहीं, किसी का बल नहीं, और विविक्त सेवे, प्रपंची जनों से दूर। कैसा दुर्भाग्य दिखाई देता है, कैसा सौभाग्य हमें श्री जी ने दिया। हमें उनके नाम में प्रीति नहीं, उनके नाम में महत्व नहीं।
वो हमारा भरण पोषण कर रही हैं, वो हमारा करेंगी भरण पोषण। विश्वास नहीं है, ये धन। इसीलिए पूरी सृष्टि को 3 विभाग करके रख दिया गया। इनको जीत लो तो तुम प्रभु को प्राप्त कर लोगे। कंचन, कामिनी, कीर्ति। स्त्री की आसक्ति को और धन की आसक्ति को और स्वयं की मान प्रतिष्ठा को जीत लो तो तुम्हारा भजन निरंतर होगा और तुम्हें कोई नहीं रोक सकता भगवत प्राप्ति से। ऐसे ही पुरुष शरीर की आसक्ति को स्त्री साधक के लिए, अगर हम इन बातों को समझेंगे नहीं तो हमारा केवल समय व्यर्थ नष्ट होता रहेगा। हम आते हैं भगवत प्राप्ति के लिए और यहां भी व्यवहार प्रपंच देखना चाहते हैं। यहां भी हम देखना चाहते हैं व्यापार, लेन देन। यहां भी देखना चाहते हैं सांसारिक ममता। नहीं है, यहां की ममता समता से, कवच से भरी हुई है। अगर तुम समता को नहीं पहचानते तो यहां की ममता को नहीं जान सकते। ये कोई सांसारिक मोह ममता नहीं है, ये क्षमता से कसी हुई ममता है, जिसमें बाहर से निर्ममता है और अंदर से ममता है। वो ममता केवल प्यारी जू को लेकर के है। अब ये तुम पार्थिव दृष्टि से कैसे जान सकते हो? इसलिए देवतागण भी जिस सुख की चाह करते हैं, उस सुख की प्राप्ति के लिए जहां ये जुगल जोरी विहार कर रही हैं, वहां तुम्हें वास मिला है। वृंदावन इह विधि बसे, तजिके सब अभिमान, तृणते नीचो आपको, जाने सोई जान। तुम्हारे पास क्या है? ऐसे देखो तो कुछ नहीं है, कोरा अहंकार है। और वृंदावन में जब सब तरह के अहंकार का त्याग करके रहोगे, तब यहां की वो पतली गली मिलेगी जिससे प्रेम महल में प्रवेश होता है। प्रेम महल में पहुंचने के लिए बहुत सांकरी गली रखी गई है। ऐसी हजारों गलियां साथ में चल रही हैं जो भूल भुलैया है। इसलिए गाइड लेके चलो। कहो कृपा उपजे के भांति, रशकन संग फिरो दिन राती। ये गाइड है, ये तुम्हें भूल भुलैया के मार्ग में नहीं जाने देंगे। साथी हैं और अति सांकरी गली है। प्रेम गली अति सांकरी, इसमें दो नहीं। आगे चल के आप और ऋषि, गुरु और शिष्य दो नहीं रहते, एक हो जाता है और वहां से निकल जाता है। हित स्वरूप हो जाता है, गुरु स्वरूप हो जाता है और फिर वो महल में प्रवेश पाता है।